सत्य गुरु श्री ज्योति स्वरूपी सुरताराम जी महाराज की जय। सुरताराम जी महाराज संत शिरोमणि की बार बार हजार बार जय। मैं आपने भेंट मदन लाल जी प्रधान अध्यापक सेवानिवृत्त शिक्षक जिणरी जोबानी संत सुरताराम जी री बात और एक शिष्टाचार भेंट में आपने बतानी चाहूँ और उन्होंने जुबानी ही इन खास वीडियो में मैं आप रे सागे आ बात पेश करूँ। मदन लाल जी उर्फ बाबूलाल जी जो शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद में धरिया और मिठोड़ा गांव पंचायत समिति सिवाना में आप राजकीय सेवाओं दी। इन बात बोले सत्य गुरुदेव आप श्री सुरताराम जी महाराज जब मिलन होयो तो आप री जो बात है संत सुरताराम जी समाधि जो स्थल ग्राम धारणा के और रहने वाले इन्होंने द्वारा और बनायोड़ो इन्होंने मंदिर धारणा ईश्वर की गांव भक्ति में लीन होकर के उस ज्ञान आज को प्राप्त विशेष किया मुलाकात जो के दौरान साधारण मनुष्य के लिए आप बहुत बात ही सुनो। मुश्किल है। और संसार में जितने भी संत हुए हैं उनके समान ये संत हैं। और इन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ में इन्होंने ये कहा था कि सभी जीवों की सेवा करना और ये परमात्मा का कार्य है। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही आवश्यक है। मैं जब यहाँ सन 85 के पहले उनसे जब मुलाकात हुई तो वो खुद मतलब पेड़ पौधों की सेवा करते थे। और आज भी सरकार पेड़ पौधों को लगाने के लिए इतनी आतुर है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है कि पेड़ पौधे लगाए जाए। ईश्वर की भक्ति के साथ साथ में मनुष्य को मतलब क्या है कि आदमियों का जितना भी भला हो सके, जीव जंतुओं का जितना भला हो सके वो भी करना आवश्यक है कि ये भी मतलब ईश्वरीय भक्ति है। इसलिए संत महात्माओं से भी यही उपदेश मिलता है अपने को कि जीवों की जो अपन सेवा करते हैं उसके बढ़ कर के और ईश्वर भक्ति भी नहीं है। लेकिन ये ईश्वर भक्ति जो है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उससे हमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होता है। लोक परलोक की भी जो ज्ञान है वो भी हमारे को उससे प्राप्त होता है। इसके अलावा स्वयं हम ज्ञानी बनते हैं और उससे मतलब क्या है कि पूरे संसार का भला करने की बात करते हैं। आपने कभी याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का दृष्टांत सुना होगा, जिसके अंदर याज्ञवल्क्य जी ने यही कहा था कि ये सभी संसार है वो एक समान है। और जब व्यक्ति को ये बात मालूम पड़ जाती है कि एक समान है और किस तरह से है कि जिस प्रकार एक लोटे के अंदर हम नमक की छोटी सी डीडी डालते हैं और वो गढ़ कर के और उसको मतलब हम अलग अलग बर्तनों के अंदर डाल दें या अलग अलग गिलासों के अंदर डाल दें तो वो मतलब क्या है कि वो एक ही नमक का जो पानी है उस गिलास के अंदर एक सा स्वाद उसके अंदर आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को ये उपदेश दिया और फिर मतलब क्या है कि वो उन्होंने कहा कि आप यहीं ठहरें यहीं रहें, क्योंकि वो याज्ञवल्क्य जी की स्त्री थी कि अब मैं तप करने के लिए वन में जाऊंगा। तो इस तरह से मतलब क्या है कि मुख्य बात जीवों की सेवा ही है। ईश्वर का स्मरण भी करना जरूरी है। चाहे आपको समय मिले, चाहे 1 मिनट से लगा करके 5 मिनट और 5 मिनट से ज़्यादा जितना भी आप मतलब समय ईश्वर की भक्ति में दे सकते हैं, आपके कल्याण की बात है। इसके अलावा उन्होंने जीवों के लिए विशेष बात बताई कि आप यदि जीवों की भी मतलब क्या है कि सेवा पूजा करते हैं तो उससे बढ़कर मतलब ईश्वर भक्ति भी नहीं है। लेकिन इसके साथ में ईश्वर भक्ति इसलिए करना जरूरी है कि उससे मनुष्य का लोक और परलोक दोनों मतलब क्या है कि संपूर्ण पूरा होता है और उसके अंदर फिर मतलब क्या है कि कोई भी तरह की गुंजाइश नहीं रहती है। एक आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने सुरताराम जी समाधि स्थल को लेकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया और आपके जीवन में जो ये एक तरह से परिवर्तन जो दिख रहा है, बदलाव आया है, लोगों को संदेश दे रहे हैं और यहाँ हर वर्ष मेला भी लगता है, तो आखिर में कुछ ऐसी क्या खास बातें हैं जब यहाँ लोग आते हैं, देखते हैं और आपकी इस कार्य को देख करके प्रशंसा करते हैं? कोई खास बात? इसमें एक विशेष बात यह है साहब कि हर संत को ईश्वर कुछ न कुछ पावर देता है। जन्म
जब आदमी जिंदा रहता है दुनिया की नज़रों में तब भी, और दुनिया की नज़रों में जब वो समाधिष्ट होता है तो भी वो जिंदा ही रहता है। तो ईश्वर की कृपा से मतलब उनको कोई ना कोई मतलब एक विशेष ये चीज़ दी जाती है जिससे मतलब क्या है कि व्यक्ति का भला हो। तो सुरताराम जी के यहाँ पर मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जिसका मतलब असाध्य रोग है, जैसे कि मतलब कैंसर है, तो गुरु महाराज को कैंसर का पावर है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर का मतलब रोगी है और यहाँ आकर के फेरी लगाता रहता है, कुछ करना नहीं है उसको, जो अगरबत्ती भी नहीं करे और 1 रुपया भी उनके समाधि पर न चढ़ाए तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनका यहाँ आकर के और जो मंदिर वहाँ पर गांव में है ये और उनकी ढाणी में है, उसके मतलब क्या है कि फेरी लगाना होता है। तो हर सोमवार को यदि वो फेरी लगाता जाए तो भी मतलब क्या है कि उसका वो रोग जो असाध्य है वो भी मतलब ठीक हो जाएगा। और इसका दृष्टांत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस धारणा गांव के पास में पादरू गांव है, और वहाँ से मतलब एक व्यक्ति ने जो कि राजपूतों का था, और डॉक्टर ने यह कहा कि आपका पैर कटेगा, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। किसी ने ये बताया कि आप सुरताराम जी की वहाँ पर जाएं और उस मंदिर के चक्कर मतलब कि पूरा जो मंदिर है उसके परिक्रमा करें तो मतलब आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। और आज भी वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और उसका पैर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जीता जागता प्रमाण है। जीता जागता प्रमाण है। इसी तरह से आप देखते हो बूटाटी धाम है जो नागौर जिलों में है, तो वहाँ पर मतलब क्या है कि किसी को ये लकवा की शिकायत हो जाती है, तो मैं खुद वहाँ पर गया था और वहाँ देखा मैंने कि मतलब फॉरेन कंट्री से भी मतलब कि व्यक्ति आते हैं और वहाँ ठीक होकर के जाते हैं। तो हर संत को एक एक पावर ईश्वर की कृपा से मिलती है, जिससे मतलब क्या होता है कि वो वहाँ पर उनका नाम भी चलता रहे और उनका उसकी वजह से भला भी होता रहे। अच्छा, अब ये समाधि स्थल पर चमत्कार जो आपने अपनी आंखों से देखा, आपने एहसास किया, तो आखिर आप यहाँ ध्यान भी लगाते हैं और लोग यहाँ अक्सर कहते हैं कि मदन लाल जी सर जो अजमेर से यहाँ हैं, उनको चमत्कार के रूप में ये सुरताराम जी वापसी है, कभी कभार दर्शन दे जाते हैं या कुछ ऐसी कान में बात कह जाते हैं, एक संदेश दे जाते हैं, जिनसे प्रभावित होकर के आप समाज सेवा भी करते हैं और ध्यान हमेशा लगाते हैं और इस भक्ति में हमेशा तल्लीन रहते हैं। आपका बड़ा कहना बहुत ही सत्य है कि गुरु महाराज ने मेरे प्रति, मैंने इसमें भी लिखा है, लेकिन उन्होंने कोई भी तरह की मतलब कमी नहीं रखी ईश्वर से संबंधित और दुनिया से संबंधित। मतलब वो समय समय पर मतलब हमारे गांव जेठाना भी आते हैं, और एक बार वो हमारे गांव में मैं दुकान के पास में बैठा था और वो जेठ का महीना था, और उस जेठ के महीने के अंदर मतलब कि बहुत बड़ी कम्बल ओढ़ रखी थी उन्होंने, जबकि उस समय गर्मी का समय था और दोपहर का भी समय था। तो वो मेरे पास में आए और बैठे, मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने पूछा कि साहब कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं राम मानसरोवर से आ रहा हूँ। और उस समय उन्होंने ये भी बताया कि मानसरोवर के अंदर बहुत ज़ोरदार की हवा चली, जैसे मतलब को तूफान उठ रहा हो उस तरह से उठा, तो कई संत मल उड़ उड़ करके और खाइयों में गिर गए, लेकिन मैं बिल्कुल सही तरीके से मैं आपके पास आया हूँ। और बहुत मुझे अच्छी बात उस समय एक मंत्र की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उस समय मेरे को मंत्र दिया और कहा कि इसका जाप आप रविवार के दिन 100 बार करना है। तो समय समय पर वो आते हैं, और मैं पिछले साल यहाँ आया तो गुरु महाराज ये इस मंदिर के अंदर ही आए थे, लेकिन मैं आम लोगों को ये बताया नहीं, क्योंकि ये वे लोग आम लोग ये सोचते हैं कि महाराज मार साहब है, मर जाओ, जिसको भी गुरु बना लेते हैं या गुरु मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, कई लोग जो ऐसे हैं हाँ, ना समझ लोग जो विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं और आम आदमियों को विश्वास होता भी नहीं है सब, ये बात सत्य है। तो उन्होंने मैंने हाँ, आम आदमी ने ये कहा कि ये कोई पागल टाइप आदमी है और इसको मतलब खाना वाना खिला करके इसको रवाना कर देना। जब वो उन्होंने मेरे से बात की तब उन्होंने ये कहा कि सरपंच साहब ने बहुत कम काम कराया है। आप सोचिए कि सरपंच साहब का उनसे क्या लेना देना था मतलब, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई कि सरपंच साहब ने मतलब बहुत कम करो। मैंने उनको पूछा काम कैसे साहब, आपको कैसे मालूम? कि मालूम तो पड़ जाता है। बोलो उनको क्या लेना देना था मतलब, फिर भी उन्होंने स्पष्ट बात बताई, क्योंकि सरपंच साहब ने बहुत कम काम किया है और काम और भी होना चाहिए। तो मैंने कहा साहब
आप इतना जानते हैं तो फिर आप कहाँ से आए? यूँ तो उन्होंने फिर बालोतरा से ऐसी ऐसी बातें बताई, लेकिन सरपंच साहब ने कम काम करे, ये बात आप सोचिए कि उनको क्या था। यदि वो ऐसे ऐसे आदमी थे तो उनको ये बात कहने की जरूरत क्या है। लेकिन आम लोगों के बात वो उस तरह से करते थे कि कोई मेरे को पहचान न जाए। और मैंने इसमें एक लेटर लिखा है, उसके अंदर मैंने स्पष्ट किया है कि मतलब हमारे गुरु भाई ने मतलब जब वो उनके पास में 21 दिन रह करके गए और उसके बाद में उन्होंने ये बताया था कि मतलब कि अब की बार आऊँगा वो तो गुरु भाई का नाम बताएं और कहाँ से हैं? हमारे गुरु भाई का नाम है मतलब अम्बालाल जी घर के, जो सेकेंडरी के मतलब प्रधानाध्यापक पर रह चुके हैं। अभी वो रिटायर्ड हैं और मोतीसरा गांव के रहने वाले हैं, जो मोकासर के पास में है। अच्छा, वे भी राज्य की सेवा में थे, हाँ, अभी राज्य की सेवानिवृत्त सेवा है। में थे मतलब आगे। अच्छा सर, बीच में सर बात करना चाहूँगा, योग, मंत्र, जाप, ध्यान, इनके अलावा भी ऐसा जो भक्ति के रूप में आप जो भी तल्लीन रहते हैं, तो कुछ ऐसी जो बातें हैं जो दूसरों के लिए भी गुणकारी साबित हो सकती है, लोगों में विश्वास जग सकता है और एक आस्था, विश्वास जब होता है तो विश्वास के साथ में ही दुनिया जीती है। तो ऐसी कुछ और भी आप बातें बताएं अनुभव के आधार पर। इसमें सबसे मोटी बात यही है साहब कि सबसे पहले मतलब यदि किसी गुरु ने है तो मतलब अच्छे कोई गुरु मिल जाए तो थोड़ा मार्गदर्शन हो जाता है। और हालांकि अब इन ऐसे जो तत्वज्ञानी गुरु हैं उनका मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी यदि व्यक्ति अपने हिसाब से मतलब क्या है कि दूसरों को यदि भला करता है किसी भी तरह से, तो उसके बढ़कर के इस संसार के अंदर उनके लिए कोई बढ़िया काम नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर भक्ति के लिए तो आपको यही है कि स्मरण तो आपको करना ही चाहिए रोजाना। जैसे कि 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य जब उगता है तब उसको डेली आपको नमस्कार करना है। क्योंकि उसमें दिन भर के अंदर जो हम पैदल चलते हैं और कुछ जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आकर के वो मर जाते हैं, उस सूर्य नमस्कार की वजह से मतलब क्या है कि आपका उस दिन का पाप खत्म हो जाता है। तो यदि हम रोज करते हैं तो रोज का रोज पाप खत्म हो जाता है। ये गुरु महाराज ने मेरे को स्पष्ट बताया मतलब। तो मैं कई बार जो समझदार आदमी होते हैं तो मैं उनको बताता भी हूँ कि यार आपको इस तरह से करना चाहिए, जिससे मतलब क्या है कि रोजाना का पाप अपना धुलता रहे मतलब। सुरताराम जी वापसी जो ये समाधि स्थल बना हुआ है, आप इतना भक्ति ध्यान योग वगैरह जो करते हैं, तो इनके नज़रों में आपके अनुभव के आधार पर ईश्वर का स्वरूप कैसा होगा? वैसे ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, ये स्पष्ट है, वेदों और शास्त्रों में भी ये लिखा है और ये सत्य है। जब उन्होंने मेरे को वास्तविक बात बताई तो उसमें क्लियर किया कि मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं होता मतलब। लेकिन हमको जो रूप धारण, हमको जिस ईश्वर का जो रूप मतलब अपने को देखना है, तो उसके आधार पर ही हम मतलब क्या है कि जो कैलेंडर फोटो या जो भी जहाँ पर मूर्ति बनी हुई है उसको हम देख सकते हैं। उसके आधार पर अपन ये सोचते हैं कि ऐसे हमारे को ईश्वर के दर्शन होंगे तो आपको उसी तरह से दर्शन होंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जो महान पढ़े लिखे संतों के अंदर मतलब पहले आदमी थे, जिन्होंने मतलब क्या है कि तत्व ज्ञान को उनसे रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। तो एक बार वो खेतड़ी महाराज के यहाँ पर पहुँचे, वो जाते ही रहते थे। तो उस समय मतलब क्या हुआ कि खेतड़ी महाराज ने कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। मैं मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये विवेकानंद जी की बात है, जो मतलब तत्वज्ञानी और सत्य गुरु थे मतलब। लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट नहीं किया था कि संसार के अंदर उस टाइम स्थिति बहुत ही खराब थी मतलब, और अंग्रेजों का राज था। तो उन्होंने मतलब खेतड़ी महाराज जो मतलब थे, उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। तो इसलिए उन्होंने कई संतों को, मैं ब्राह्मणों को और इस तरह से उन्होंने बुलाया। तो उसमें ये बात बताई कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। तो ब्राह्मण लोग बहुत दुखी हो गए और काफ़ी ब्राह्मण और भी जो ज्ञानी पुरुष थे वो वहाँ पर आए, लेकिन उसका कोई भी उदाहरण उनके पास में नहीं हुआ कि जिससे राजा को संतुष्ट कर सके। तो ईश्वर की देखो कृपा, देखो कि वो लोग जो परेशान हो रहे थे राजा खेतड़ी महाराज के सामने, तो उसी समय मैंने विवेकानंद जी वहाँ पर आ गए। एक ईश्वर योग समझिए, उनका ज्ञान समझिए आप। तो वो आए और उनको ये कहा कि महाराज इन लोगों को क्यों इकट्ठा कर रखा है और क्या बात है। तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज ये कह रहे हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता।
तो विवेकानंद जी ने स्वयं ने कहा कि मूर्ति पूजा करने में क्या दिक्कत है। मूर्ति पूजा एक आधार है, उसको देख करके कोई आदमी व्यक्ति करता है तो उसमें कोई न कोई आधार का होना बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने ये बताया कि आधार है, ईश्वर का आधार है और इसको मानने में कोई गलती नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप समझ इनकी बात नहीं मान रहे हो तो फिर आपको मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपके पिताजी का कोई फोटो है तो आप लेकर के आओ। तो विवेकानंद जी कहा, खेतड़ी महाराज को कहा, तब खेतड़ी महाराज मतलब उनके पिताजी का फोटो लेकर के आए और कहा कि इसको यहाँ रख दीजिए। उनको रखा। तब उन्होंने ये कहा कि आप देखिए, सुनने वालों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ा नाराज़ नहीं होना, कुछ बात ऐसी है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपके पिताजी की फोटो पर आप थूकिए। तो महाराज ने कहा कि साहब मैं इसके ऊपर कैसे थूक सकता हूँ, तो कि क्यों नहीं थूक सकते हो, क्या परेशानी है इसके ऊपर थूकने की, कि ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है। भैया आपके पिताजी की फ़ोटो, आपके पिताजी थोड़े ही है। उन्होंने स्पष्ट किया आपके पिताजी नहीं है, आपके पिताजी की फ़ोटो, उसमें क्या दिक्कत है मतलब। लेकिन कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हो तो ईश्वर को और मूर्ति को मानने में आपको कोई तरह की परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। तब तो भी वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि मतलब मैं वो खुद वो विवेकानंद जी जानते थे कि इनको स्पष्टता बतानी पड़ेगी, जब ये महसूस करेंगे, बाकी इनको विश्वास नहीं होगा। तो उसी दिन जन्माष्टमी थी और उस जन्माष्टमी के दिन खेतड़ी महाराज के घर के सामने से मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की पूरी पैरों तक मतलब लंबी मूर्ति, मतलब क्या है कि झांकी निकली। झांकी निकल रहा है जब विवेकानंद जी ने खेतड़ी महाराज को ये कहा कि महाराज चलिए बाहर कोई बाजे बज रहे हैं, अपन भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकल रही। थोड़ी देर में जैसे ही मतलब वो झांकी नज़दीक आई तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज आप सुनिए, एक बंसरी की आवाज़ आ रही है। तो राजा ने कहा हाँ साहब, बंसरी की तो आवाज़ आ रही है। और जो ही मतलब मूर्ति वो उनकी झांकी सामने आई और वो मूर्ति दिखी, तब विवेकानंद जी ने ये कहा खेतड़ी महाराज को, आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और उनकी बंसरी की भी आवाज़ आ रही है, जबकि वो पत्थर की मूर्ति थी मतलब। तब विवेकानंद जी के कहने के अनुसार उन खेतड़ी महाराज ने देखा तो वास्तव में मतलब क्या कि बंसरी बज रही थी और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए थे। तो हम जिस देवता की जिस प्रकार भी सेवा करते हैं, ईश्वर उनको उसी रूप के अंदर दर्शन देते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, मैं और बात पूछना चाहूँगा। हाँ, आपने विवेकानंद जी और कृष्ण भगवान के इनके जो एक सटीक उदाहरण दिए, तो सुरताराम जी बाप जी की जब हम बात कर रहे थे तो ये कौन सी भक्ति से संबंधित थे और इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, थोड़ा बताएं। इन्होंने मतलब भगवान श्री रामदेव जी की भक्ति की। और वैसे मतलब क्या है कि जो अपने घोर पंथ के रहने वाले थे, मानने वाले थे। अच्छा, इनका गोरख हाँ, पंथ। घोर जी। और इस तरह से मतलब साथ में ये भी एक जागरण के कार्यक्रम होते हैं, प्रतिवर्ष मेला भी लगता है, हजारों महिला पुरुष बच्चे युवा बुजुर्ग सभी आते हैं। तो खास करके शिक्षा को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर के, नशा मुक्ति अभियान को लेकर के, या समाज में फैली कितनी रूढ़िवादिता और कई तरह की जो समस्या हैं जो समाज में एक विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जिनसे जनमानस के संस्कार अनुशासन तहस नहस हो चुके हैं। तो उनके लिए विशेष करके यहाँ कोई संत महात्मा या आप या आपकी विचारधारा उसमें कारगर साबित हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज का जो समय है वो सिर्फ मतलब क्या है कि पैसों की तरफ है। इसके अलावा हर आदमी अच्छा, को भौतिक युग में चकाचौंध है हाँ, आदमी। हाँ, हाँ, आदमी को आदमी नहीं मान रहा है। आदमी को आदमी नहीं मान रहा, हर तरह से उसको पैसा चाहिए, चाहे केन संस्कार प्रकार लुप्त से। होते जा रहे हैं। हाँ, संस्कार के नाम के तो बिल्कुल युवा रास्ता भटक गए हैं। भटक गए हैं, बिल्कुल सही बात। ज्यादातर लोग नशे में लिप्त हैं। लिप्त हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए विरोध भी हाँ, कई लोग कथनी और करनी में अंतर समझ रहे हैं, अंतर कई समझ बातें रहे हैं, शामिल हैं। ये मैं आपकी भावना को समझ गया हूँ। हाँ। बहुत ही अच्छा बताया सर। सुरताराम जी समाधि स्थल को लेकर के आपसे खूब सारी चर्चा हुई। आप मदन लाल जी प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं और यहाँ इनका बगीचा भी है, और सुरताराम जी समाधि स्थल के अलावा यहाँ इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। सर, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था और आपको किसने बताया कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो ताकि एक याददाश्त बनी रहे? इसके लिए साहब क्या है कि
इनके जो घरवाले या गुरु महाराज के जो दोहिते हैं, उन्होंने मतलब ये कहा कि थोड़ा यहाँ पर मंदिर बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मतलब ग्राम यहाँ धारणा के अंदर मतलब क्या है कि एक मार साहब हैं, जो उनका नाम है ये सब नाम धारणा में कोई हाँ टीचर थे, तो उन्होंने कोई आपको ऐसा बताया होगा, कोई हाँ, राय दी होगी, सलाह दी होगी, नहीं, मार्गदर्शन किया होगा। ये मार साहब है ना, हाँ, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर गए ना। अभी तो चंदन सिंह जी राव वो गए यहाँ से, या कौन से चंपालाल जी गए हैं, और दूसरे बंसीलाल जी मारसा हैं। नहीं, बंसीलाल जी सही है, हाँ। देवपाल जी, हाँ, बगराम जी, देवपाल, बग्गाराम जी, शारीरिक शिक्षक जो यहाँ रह के गए हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि यहाँ आपका मंदिर बनना थोड़ा सौभाग्य की बात रहेगी, और हर आदमी मतलब यहाँ प्रसन्न चित्त भी रहेंगे, आएंगे, जो भी मतलब क्या है कि वहाँ पर तो गांव के अंदर जो व्यवस्था है वो सिर्फ पंचायती वाली बात है, लेकिन ये शुद्ध वातावरण है यहाँ पर। और यदि आप यहाँ पर बनाते हैं तो हाँ, एक इंतजार तरफ करें। है, और हाँ, एक तरफ है। खुला मतलब एरिया है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग बैठ सकते बैठ हैं, सकते हैं। व्यवस्था को हाँ, अंजाम दिया जा सकता हाँ, है, और हाँ, सड़क वगैरह जो भी है तो उनसे भी थोड़ा दूर, हाँ, कीचड़ से, और हाँ, मतलब वातानुकूलित अपन वात- समझते हैं, सही, अपने आप को असहजता महसूस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ठीक है। मंदिर निर्माण में लगभग जो भी लागत आई, खर्चा आया, हाँ, वो आपकी तरफ से ही था, या और कोई संस्था ने कोई सहयोग किया? नहीं साहब, मेरी तरफ से रहा, और मैंने कहा कि किसी को भी कोई 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, गुरु महाराज की बड़ी और कृपा है। इस मुहिम में जो आप हर साल प्रसादी और जागरण का कार्यक्रम करते हैं, आपके परिवार के सदस्य और कौन कौन शामिल है इसमें? परिवार के सदस्य तो हम दोनों साहब पति पत्नी है, इसके अलावा और अच्छा, कोई आपका नहीं धर्म पत्नी का नाम? है। शारदा देवी है। अच्छा, उनकी कोई एजुकेशन, हाँ साहब, उनकी कोई शिक्षा वगैरह, हाँ, एजुकेशन? एजुकेशन में कुछ नहीं साहब, मतलब कम पढ़ी लिखी है। कम पढ़ी लिखी हैं, साक्षर महिला हैं। हाँ, साक्षर महिला जी। अच्छा, तो उनका और आपका ये भक्ति का तालमेल साथ में बैठ जाता है सर? हाँ साहब, ये मेरे से पहले इस भक्ति के अंदर थी मतलब बात। अच्छा। मैं तो बाद में आया हूँ मतलब बात में। अ, इनको क्या है कि सोपन के अंदर ही मतलब कि ईश्वर की कृपा रही है, और ये आज भी उसी चीज़ को याद करके ईश्वर भक्ति के अंदर लीन रहते हैं साहब। वैसे सर, आपका जोड़ा है वो अमर रहे, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन जहाँ तक अर्धांगिनी होती है, वो पति की पूर्णता जब होती है, तो वो पतिदेव की पूर्णता वो उनकी धर्म पत्नी ही होती है। तो सही। कुछ बातें ऐसी मिलती होगी जो आपकी और इनकी आपस में वो है, मतलब समानता है उन बातों हाँ, में? उन बातों में समानता रहती है साहब, और मेरे से भी ज़्यादा मतलब ये कार्य करती है ईश्वर संबंधी मतलब बात है। अच्छा, हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। आप बच्चों को, युवाओं को, और हम सभी जो दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, ये जो बैठे हैं, तो आपकी मतलब क्या भावना, मनसा हमारे प्रति और इस समाज के प्रति, ये देश, राज्य और आम जनता के प्रति आपकी श्रद्धा, कोई खास कोई बात हो तो आपने हमें अपनी बात से मुखातिब किया, हमें ये ज्ञानार्जन दिया, लाभ दिया। हम भी अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, अहोभाग्य समझते हैं। और कोई खास बात हो तो आप बताएं। वो यही बात है, सबसे मोटी खास बात ये है कि साहब, भारत जो हमारा देश है, उसके बढ़कर के मतलब कोई इस संसार में कोई देश नहीं है। ये समझ लीजिए कि भारत में पैदा होना एक बड़े गर्व की बात है, और जितना भी ज्ञान संसार के अंदर होता है भारत से चलता है। बहुत अच्छी बात बताई साहब, देश प्रेम की बात भी इसमें हाँ, समाहित है। और इसके अलावा मतलब जो संसार के अंदर धर्म जितने भी धर्म अपने यहाँ चल रहे हैं, वो मतलब भारत से ही मतलब चलते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब हिमालय से मतलब बड़े जैसे गुरु महाराज हैं, उसी तरह के संतों का निवास है, और वही संत ईश्वर की कृपा से मतलब क्या है कि जहाँ पर भी जिस देश में कोई तरह की परेशानी आती है, तो उसको ठीक करने के लिए वो संत ही जाते हैं, और जो हिंदुस्तान से ही जाते हैं, ये स्पष्ट है बिल्कुल मतलब। और किसी को यदि विश्वास नहीं हो, भविष्य पुराण अंक जो गीता प्रेस से निकलता है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान से होती है, और इस पूरे संसार का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जो कार्य हो रहा है, धर्म संस्कृति चल रही है, वो सब हिंदुस्तान से ही होती है। इसके अंदर मतलब किसी का कोई मतलब योगदान नहीं होता, तो भी ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत है। अच्छी बात है। हमारा भारत वैसे ही सब देशों हाँ, में न्यारा है, न्यारा है। और विश्व गुरु तभी कहा जाता है। हाँ, और एक बात मुझे बहुत बेहद अच्छी लगी
की सरलता, सादगी, मितव्ययता और ये बिल्कुल भौतिक चकाचौंध से आप बिल्कुल दूर हैं। यस। देखो ये ऐसे कच्चे झोंपे ओढ़े जो घास फूस के जो छपरे बने हुए हैं ये, और इन आम जनजीवन में देखो ये मजदूर वर्ग और आपकी धर्मपति भी कैमरे के सामने हैं, हाँ। सब बैठे हैं इन छपरों में। आपका गुजर बसर और यहाँ रह करके आपका ये भक्तिमय जीवन हमें बहुत अच्छा लगा और सबको प्रेरित करने वाला, मोटिवेशन देने वाला। वास्तव में दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ खाली जाएंगे और सही बात है। मनुष्य और जीव मात्र की सेवा करना, प्रकृति से हाँ। प्रेम करना, अच्छे बगीचे लगाना और कुदरत से प्रेम करना। बाकी ये मोटर गाड़ियाँ, कार, बंगले यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और सिर्फ केवल अपने ख्वाब, सपने और अपने किए अच्छे काम ही रह जाएंगे। सही। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए संत सुरताराम जी महाराज की जय। बोलिए संत सुरताराम जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। संकलन करता मैं मास्टर मोटाराम पवार पनावड़ा, मेरे पास में ही गुरुवर विराजे हैं और इस बात का प्रमाण है धारणा में ये हमारे कार्यवाहक प्रधानाचार्य राम निवास जी दिवाकर, और इसमें कोई लाग लेप नहीं है। यही हकीकत है। जीवन में जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, लेकिन नाम करके जाएगा या बदनाम होके जाएगा ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः संत सुरताराम जी महाराज की जय।